कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यहां पर उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटर जो हैं वो संदिग्ध हैं। उन्होंने कहा है कि 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए हैं महाराष्ट्र में। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और इसी से जवाब मांगा है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटर लिस्ट पर इसी जवाब दे राहुल गांधी ने कहा है फर्जी तरीके से वोट का अधिकार नहीं। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। क्या लिस्ट में फर्जी वोट जोड़े गए, ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने इसी से। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या सही व्यक्ति वोट कर रहा है। महाराष्ट्र में 5 महीने में काफी वोटर जोड़े गए हैं और महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने इसी से तमाम सवालों के जवाब मांगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये तमाम सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटर संदिग्ध हैं, ये बात कही गई है राहुल गांधी की तरफ से। तो 5 महीने में काफी वोटर जोड़े गए हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है। तो वोटर लिस्ट पर इसी जवाब दे, ये राहुल गांधी ने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और इसी से उन्होंने कई सवाल पूछे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर हैं, ये उन्होंने कहा कि 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए हैं महाराष्ट्र में। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से रखी गई हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वोटर लिस्ट पर इसी जवाब दे, ये राहुल गांधी ने कहा है और फर्जी तरीके से वोट का अधिकार नहीं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल पूछे हैं इसी से, जैसे कि उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटर जो हैं वो संदिग्ध हैं, ये भी सवाल खड़ा किया है और इसी से जवाब मांगा है। और देखिए, राहुल गांधी ने आज बड़ा आरोप लगाया है, स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर दावा किया है महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम, कर्नाटक में फर्जीवाड़ा हुआ, वोटर की चोरी हुई। ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया है कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के इंदिरा भवन में और कई राज्यों में वोटर लिस्ट में जो चोरी हो रही है उसके यहाँ पर पुख्ता सबूत देने का दावा करते उन्होंने कई ऐसे लिस्ट में जो नाम शामिल हैं 1 से ज्यादा और किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है, ये आरोप लगाए हैं। तो राहुल गांधी लंबे समय से ये आरोप लगाते रही हैं। तो जो उन्होंने अध्ययन किया है विधानसभा महादेवपुरा का, कर्नाटक का, और उसमें अलग अलग बूथों पर एक ही व्यक्ति के नाम मौजूद हैं। इस लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। 1 लाख वोट चोरी किए गए महादेवपुरा सीट पर, ये अध्ययन किया गया है। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो पूरी स्टडी की गई है, काफी लंबा वक्त लगा है, करीब 7 फीट ऊंचा वो जो वोटों का वोटर लिस्ट था जो कि चुनाव आयोग की ओर से मिला था, उसका अध्ययन किया गया है। 6 महीने का वक्त लगा है और इस रिसर्च में 1 लाख के करीब गलत पते, एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता लगा है। ये राहुल गांधी का सीधा आरोप है। तो महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी स्टडी की कि कर्नाटक में 16 सीटों पर जो जीत हमें मिलती है, लेकिन सिर्फ 9 सीटों पर हम चुनाव जीते लोकसभा का। 7 हारी हुई सीटों पर एक सीट पर जांच पड़ताल शुरू की गई, बेंगलुरु सेंट्रल, और इस सीट पर कांग्रेस को 26,208 वोट मिले, बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले। तो इसके बाद ये अध्ययन किया गया और उसके बाद ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो बड़े आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ कथित मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। और टर्न आउट जैसे बढ़ता है, शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्न आउट बढ़ता है, जबकि हमारे लोग वहां जानकारी देते हैं कि कोई लोगों की भीड़ नहीं है। तो चुनाव आयोग इस चोरी में मिला हुआ, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया है, हरियाणा में हार के लिए लिस्ट को जिम्मेदार ठहराया है। ये गड़बड़ियां इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता। अगर वो निष्पक्ष है तो जो डेटा हम मांग रहे हैं वो उपलब्ध कराया जाए, उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। वोटों की चोरी हो रही है और इसलिए हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए इन गड़बड़ियों को ही उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव आयोग से 2 सवाल प्रमुख तौर पर पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा, इसको लेकर आयोग से बार बार डेटा मांगा गया लेकिन वो नहीं दिया गया।
चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने से भी इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया फर्जी वोटिंग हो रही है। ये आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि इस चोरी को पकड़ने में लंबा समय लगा। वोटर लिस्ट में कई मकानों का एड्रेस शून्य था। डुप्लीकेट वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। 11,000 संदिग्ध ऐसे मिले जिन्होंने 3-3 बार 4-4 बार वोट डाला। तो एक ही पति पर 46 वोटर लिस्ट में शामिल थे और पते में भी उस मकान में एक सिंगल जो रूम था। बिल्कुल प्रदीप जी, राहुल गांधी की तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं ईसी से। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब कब देता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।